जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे कुछ बिहार के शिक्षकों से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो फिर आपको लिए भी जानना बेहद जरूरी है। यहीं पे बात करें अगर, तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, स्वतंत्रता पास शिक्षकों की काउंसलिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। राज्य में पहली स्वतंत्रता परीक्षा पास नहीं हुई शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार को समाप्त हो गई। करीब 2000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। ऐसे बचे हुए शिक्षकों के मामले में शिक्षा विभाग द्वारा जल्द निर्णय लिया जाएगा कि इनका क्या करना है। ठीक है, क्योंकि जो लोग स्वतंत्रता परीक्षा में शामिल नहीं हुए, फिर हो सकता है कि वे गायब हो गए या उनका डॉक्यूमेंट फर्जी रहा हो, तो इनके ऊपर जो है निर्णय जल्द ही विभाग लेगा। अब काउंसलिंग करा चुके शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के पदों पर पदस्थापन या स्थानांतरण नीति तय होने के बाद पदस्थापित जो है वो किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों के पद पर योगदान की तिथि से ऐसे शिक्षक जो हैं वो राज्यकर्मी बन जाएंगे। बिल्कुल जिस दिन से आप जो है आप योगदान देंगे उसी दिन से राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और राज्यकर्मी को मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं जो हैं आपको प्रदान की जाएंगी। करीब 1.5 से 2% शिक्षक या तो काउंसलिंग से छूट गए हैं या उनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से पूरी नहीं हो पाई है, तो इनकी काउंसलिंग कराने पर शिक्षा विभाग जो है विचार कर रहा है। छूट गए या अधूरी काउंसलिंग वाले शिक्षकों की संख्या 37,000 है। बिल्कुल भैया, 37,000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि काउंसलिंग नहीं करा पाए, किसी कारणवश से उनकी काउंसलिंग जो है वो अधूरी रह गई है। इसी संभव है कि उनकी काउंसलिंग जो है वो मुख्यालय स्तर पर कराई जाएगी। तो फिर ऐसे लोगों को भी यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो 37,000 लोग किसी कारणवश उनकी जो है काउंसलिंग नहीं हो पाई है, तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग जो है वो मुख्यालय स्तर पर जो है वो कराई जाएगी। तो ये रहा दोस्तों अपडेट। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ, बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों दूसरे राज्य के प्रमाण पत्रों पर बहाल 32,000 नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जो है जांच शुरू हो गई है। बिल्कुल, जांच के लिए निगरानी ब्यूरो की ओर से दूसरे राज्य के मुख्य सचिवों को यहाँ पे पत्र जो है भेजा गया। दूसरे राज्य से लिए गए 32,570 प्रमाण पत्रों की अब तक नहीं हो सकी है जांच। 9 वर्षों की जांच में करीब 2560 शिक्षकों के खिलाफ हुई प्राथमिकता। अब 1252 किए गए बर्खास्त। बिल्कुल दोस्तों, इतने के ऊपर कार्रवाई हुई, उसमें से 1252 शिक्षक जो हैं बर्खास्त किए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच और आदेश के बाद से अब तक 6 लाख प्रमाण पत्रों की जो है जांच हुई है और निगरानी को करीब 2,81,000 शिक्षकों के फोल्डर ही मिल पाए हैं। ठीक है, और विभिन्न बोर्ड, कॉलेज, विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र सत्यापन को भेजे गए हैं। 32,000 से ज्यादा प्रमाण पत्रों का सत्यापन आज भी अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की सत्यता को लेकर राज्य निगरानी ब्यूरो एक बार फिर से सख्त हो गया है। निगरानी ब्यूरो ने अब अन्य राज्य से शिक्षण ग्रहण करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जानकारी बिहार सरकार को मुहैया कराने का आग्रह जो है किया है। और यहाँ पे बता दें 32,000 से अधिक नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बाहर के राज्यों से शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है बिहार में नियोजित के लिए जमा किए थे। अब प्रमाण पत्रों की सत्यता की परख का काम जो है शुरू किया गया है। बिल्कुल यहाँ पे जो काम है शुरू किया गया है। निगरानी ब्यूरो ने कोर्ट के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच जो है प्रारंभ की थी और लंबी चली जांच के दौरान अब तक 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो है किया गया है। इनमें 2,000 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिनके बाद बीते 9 वर्षों की जांच में करीब 2560 के खिलाफ जो है 2560 के खिलाफ 1317 के करीब प्राथमिकता जो है दर्ज की गई है। अब तक 1252 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। इसके बावजूद 32,570 प्रमाण पत्रों की जांच महज इस वजह से नहीं हो पाई है क्योंकि ये प्रमाण पत्र राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों के हैं। तो पत्र में आग्रह किया गया है कि संबंधित राज्यों की राज्य सरकार यदि थोड़ा सहयोग करे तो संबंधित प्रमाण पत्रों के असल नकल का जो है सत्यापन हो सकता है। यह तभी संभव है कि जब संबंधित राज्य डिग्रीधारी का नाम प्रमाण पत्र वास्तव में जारी किया जाए या नहीं, इसकी पुष्टि करें। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे प्रमाण पत्रों की जो है जांच होगी। जो इतने लोग बचे हुए अगर फर्जी पाए जाते हैं तो फिर भैया इनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई क्या दोस्तों, इनको बर्खास्त किया जाएगा और इनसे हो सकता है कि वेतन की जो रिकवरी है वो भी की जा सकती है। तो बिल्कुल